हेलो विद्यार्थियों, प्रगति पथ शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि कल हमने पिछली वीडियो में हमने बात करी थी आपके संविधान निर्माण की प्रक्रिया की, किस तरीके से भारत के संविधान के लिए मांगे यहाँ पर हो रही थी और भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमने यहाँ पर शुरू कर दी थी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो भारत का संविधान था उस संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बन चुकी थी, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हो चुका था और संविधान सभा की बैठक की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी थी। मैंने आप लोगों को बताया था संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर संपन्न हुई और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को जो है संपन्न हुई। अब इससे आगे की कार्यवाही आज हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, संविधान सभा की अगली बैठक या हम कह सकते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक जो शुरू हुई थी वह तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को हम नाम देते हैं यहाँ पर आपका उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर जो है 13 दिसंबर 1946 को आपके जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, JL नेहरू जी थे, इनके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत जो है किया गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया एक प्रारूप था। ये प्रारूप इस तरीके से था कि किस प्रकार से भारत का संविधान जो है बनाया जाएगा, क्या क्या चीजें उसमें आपकी ऐड की जाएंगी। तो एक तरीके का प्रारूप इसे यहाँ पर कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान निर्माण के लिए एक आपका जो है सटीक दर्शन, संविधान निर्माण के लिए एक सटीक दर्शन और मार्गदर्शन था जो है। मतलब JL नेहरू जी ने संविधान सभा के जो सदस्य थे उन लोगों को एक फॉर्मेट दिया था कि किस तरीके से आप लोगों ने संविधान का निर्माण यहाँ पर करवाना है, तो संविधान का निर्माण करना है, उसे ही नाम दिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव जब आपका संविधान सभा के सम्मुख रखा गया तो धीरे धीरे करके आपका जो इस पे कार्यवाही होनी शुरू हुई। जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा और उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ने के बाद लगभग उन्होंने आपका क्या किया, 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को उन्होंने पारित कर दिया या इस उद्देश्य प्रस्ताव को उनके द्वारा जो है स्वीकृत कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और इसको जो स्वीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव की भारतीय संविधान में बहुत बड़ी विशेषता है और एक बहुत बड़ी देन है। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हुआ था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था यही बाद में आपकी प्रस्तावना यहाँ पर बना था। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे यहाँ पर बनता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो प्रस्तावना जो बनाई गई थी वो भी आपके जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी। की कार्यवाही आगे शुरू होती है, संविधान की कार्यवाही शुरू होती है और हमारा जो संविधान है उस संविधान को 2 चरणों में यहाँ पर जो है बनाया जाता है। संविधान जो हमारा बनता है वो आपका 2 चरणों में बनता है। पहले चरण की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो वो पहला चरण दिसंबर 1946 से शुरू होता है।
जैसे कि हमने देखा था कि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो इस 9 दिसंबर से ही संविधान सभा का या संविधान निर्माण का पहला चरण आपका शुरू हुआ था। और लगभग अगर आपका जो हम बात करेंगे तो 1948 तक ये पहला चरण यहाँ पर चला था। जब संविधान सभा का पहला चरण कंप्लीट हुआ तो उसके बाद फिर से संविधान सभा का अध्ययन किया गया कि भाई प्रथम चरण में जो हमने ये संविधान बनाया है, इस संविधान सभा ने जो कार्यवाही की है क्या वो सही है। तो पहला चरण जो था उसका भी आपका यहाँ पर अध्ययन किया गया। तो देखिए मैंने आपको बताया था संविधान का जो निर्माण हुआ था वो 2 चरणों में यहाँ पर हुआ। संविधान का निर्माण 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण आपका जो है दिसंबर 1946 से स्टार्ट होता है और आपका जो है लगभग यहाँ पर ये आपका 1948 तक चलता है आपके जो है। अगर हम डेट की बात करेंगे तो नवंबर आपका जो है नवंबर 1948 तक आपका ये पहला चरण यहाँ पर चला था। और इस नवंबर के बाद लगभग 17 नवंबर को प्रथम बार आपके संविधान का अध्ययन यहाँ पर किया गया था। संविधान का पहली बार जो अध्ययन हुआ था वो 17 नवंबर 1948 को हुआ था। ये जो पहले चरण में जिस संविधान का निर्माण हुआ उसका अध्ययन 17 नवंबर 1948 को किया गया। फिर दूसरी प्रक्रिया संविधान निर्माण की शुरू होती है। दूसरा चरण जो शुरू होता है वो आपके नवंबर 1948 से शुरू होता है और लगभग ये दूसरा चरण आपका जो है अक्टूबर 1949 तक आपका चलता है। इस अवधि में, इस बीच की अवधि में जो संविधान का दूसरा चरण आपका तैयार किया जाता है उसका फिर आपका जो है दोबारा अध्ययन किया जाता है। अगर मैं इसकी आपसे बात करूंगा तो मैंने बताया था पहले चरण का जो अध्ययन किया गया था वो आपका 17 नवंबर को किया गया। वैसे ही दूसरा चरण जब बनकर के तैयार हुआ अक्टूबर 1949 में, तो ये जो दूसरा चरण था इसका भी 19 नवंबर 1949 को आपका अध्ययन किया गया। तो 2 चरणों में भारत का संविधान बना था। पहला चरण, दूसरा चरण, पहली बार संविधान का अध्ययन और दूसरी बार आपका संविधान का अध्ययन यहाँ पर किया गया। और उसके बाद ये संविधान की कार्यवाही आगे बढ़ी। इस दिन आपका इसका अध्ययन आपका कंप्लीट हुआ। फिर संविधान सभा ने लगभग 24 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा की एक बैठक बुलाई। 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा की एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में संविधान के जो सदस्य थे उन सभी सदस्यों के हस्ताक्षर यहाँ पर करवाए गए। 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा की जो बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में 284 लोग आपके जो हैं शामिल थे। 284 लोग शामिल थे। इन 284 लोगों में से 8 महिलाएं यहाँ पर जो हैं शामिल थी। 8 महिलाएं शामिल थी। तो संविधान पर अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर हुए थे वो हस्ताक्षर 284 लोगों के जो हैं हुए थे। और 24 नवंबर 1949 को जो बैठक आयोजित की गई थी उस बैठक में इतने लोगों के हस्ताक्षर यहाँ पर हुए। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो फिर 26 नवंबर 1949 को इतने सदस्य 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत कर दिया गया। अंगीकृत का मतलब आपका स्वीकार कर दिया गया और संविधान सभा ने हमारे संविधान को स्वीकार कर दिया और इसी दिन हमारे संविधान को यहाँ पर मान्यता प्राप्त हो गई। और इस कारण क्या होता है कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष आपका जो है संविधान दिवस यहाँ पर मनाया जाता है।
आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया था और इसी दिन संविधान को यहाँ पर स्वीकार किया गया। तो मैंने आपको बताया यहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है और यहाँ पर आपका जो है संविधान बन करके तैयार होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके आपका जो है अगर हम बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान जो है यहाँ पर लागू हो जाता है। भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर जो है लागू हो गया था। ये तो संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर थी कि भाई पहली बैठक कब हुई, इसके अलावा अगर पूछेगा अंतिम बैठक कब हुई थी तो आपका 24 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा की अंतिम बैठक यहाँ पर हुई थी और इस अंतिम बैठक के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान यहाँ पर लागू कर दिया गया था। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो ये तो आपकी महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर थी। अब हम बात करेंगे, देखिए जो संविधान निर्माण हुआ था, मैंने आपको सबसे पहले कल बताया था कि संविधान सभा जो थी उस संविधान सभा में आपके 389 सदस्य थे। लेकिन क्या हुआ कि जब 389 सदस्य थे, स्टार्टिंग में जो है धीरे धीरे करके बीच में आपका जो है जब मुस्लिम लीग के द्वारा अंतरिम सरकार का विरोध किया गया, संविधान सभा की पहली बैठक का विरोध किया गया और इस तरीके से बार बार आपका जो है संविधान का विरोध होता रहा, तो ब्रिटिश सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम जो है आपकी जो है भारत का विभाजन यहाँ पर कर देते हैं। तो जब भारत के विभाजन की यहाँ पर बात आई तो भारत के विभाजन का निर्णय लिया गया और जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो है कम कर दी गई। जब भारत का संविधान बनना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन जब आपका भारत में माउंटबेटन योजना का गठन किया गया 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन योजना बनी और उसके तहत निर्णय लिया गया कि भारत का विभाजन होना है, तो उसके बाद भारत की जो संविधान सभा थी इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 यहाँ पर कर दी गई। 299 सदस्य उसके बाद विभाजन के बाद जो है भारत की संविधान सभा में रह चुके थे। लेकिन चलते चलते अगर मैं आपसे बात करूंगा अंतिम समय में जो संविधान सभा में सदस्य बचे थे वो थे आपके 284 और अंत में संविधान सभा पर 284 लोगों की ही हस्ताक्षर यहाँ पर हुए थे। इसके साथ साथ जब ये 389 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए उनमें से 15 महिलाएं यहाँ पर जो हैं चुनी गई थी। पूछता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया था, तो 15 महिलाओं को यहाँ पर शामिल किया गया था। लेकिन अंत में संविधान सभा पर 8 ही महिलाओं के हस्ताक्षर यहाँ पर जो है हुए थे। तो ये भी आपकी महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये भी आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है। फिर बात आती है भारत का संविधान। भारत का जो संविधान था उस संविधान की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो संविधान भारत का जो बनकर के बनना शुरू हुआ था वो प्रक्रिया हमने देखी और संविधान का जो निर्माण हुआ है, भारत का जो संविधान लिखा गया है उसकी जो भाषा है, भारत का संविधान जो लिखा गया है उसकी जो मूल भाषा है वो मूल भाषा आपकी अंग्रेजी है। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और उसके बाद उसको अनुवाद किया गया है हिंदी भाषा में। तो ध्यान रखिएगा, संविधान की मूल भाषा अंग्रेजी है और अनुवादित भाषा उसकी क्या है आपकी जो है हिंदी है। इसके साथ साथ जो संविधान अगर बनना स्टार्ट हुआ तो हमारे संविधान को बनने में लगभग आपका 2 वर्ष 11 माह और
2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय हमारे संविधान को बनने में लगा था और लगभग 64 लाख रुपए, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आपके संविधान को बनने में यहाँ पर आया था। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो संविधान सभा जो थी, जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा की जब संविधान निर्माण से लेकर के और संविधान लागू होने तक आपकी जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा की कुल 105 आपकी बैठकें जो हैं हुई थी। और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछेगा अधिवेशन की बात करेगा, अधिवेशनों की अगर हम बात करेंगे तो संविधान सभा के कुल आपके यहाँ पर 12 अधिवेशन जो हैं हुए थे। तो संविधान सभा के यहाँ पर आपके 12 अधिवेशन हुए थे। इसके साथ साथ 105 बैठकें यहाँ पर आपकी जो है संपन्न हुई थी। संविधान सभा की बैठकें संपन्न हुई, 105 बैठकें हुई। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूंगा जब संविधान पूरा कंप्लीट हो गया, ये आपका 26 नवंबर 1949 को, तो उसके बाद संविधान की प्रिंटिंग शुरू की गई। तो संविधान की पहली प्रति जो आपकी छपी थी, वो छपी थी आपके सर्वे ऑफ इंडिया में। संविधान की पहली प्रति आपकी सर्वे ऑफ इंडिया में यहाँ पर छापी गई थी और उसके साथ साथ पहली प्रति के साथ साथ 5 अन्य प्रतियां यहाँ पर जो हैं छापी गई। 5 प्रतियां छापी गई। इन 5 प्रतियों में से एक आपकी जो प्रति थी उसे आपके राष्ट्रपति भवन में रखा गया, राष्ट्रपति भवन में रखा गया। दूसरी जो प्रति थी उसे आपकी जो है लोकसभा में रखा गया है और तीसरी जो प्रति थी उसे आपकी राज्यसभा में यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ संविधान निर्माण में जो चौथी प्रति यहाँ पर छपी थी उसको आपका जो है IMA देहरादून में रखा गया है और 5वीं प्रति को लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी जो कि मसूरी के अंतर्गत है, तो यहाँ पर 5वीं प्रति को आपकी रखा गया है। तो स्टार्टिंग में जब संविधान की प्रिंटिंग हुई थी सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के अंतर्गत, उस दौरान उसकी 5 प्रतियां यहाँ पर छापी गई थी। 5 प्रतियों में से एक प्रति राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा, लोकसभा और इसके साथ साथ IMA और लाल बहादुर शास्त्री अकादमी देहरादून के अंतर्गत इसकी प्रतियां यहाँ पर रखी गई थी। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा, इस जब भारत का संविधान प्रिंटेड हो गया, प्रिंटेड होने के बाद धीरे धीरे करके आपका जो है वहां पर भारत का संविधान लागू जब किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो ये संविधान 22 भाग, यह संविधान 22 भाग 395 आर्टिकल, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं आपकी जो है एवं 14 भाषाओं के साथ भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। अब अगर हम वर्तमान समय की बात करेंगे तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुछ आपकी चेंजिंग यहाँ पर हुई है। अगर मैं भागों की बात करूंगा तो संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं, लेकिन खंडों में अगर हम बात करते हैं तो आपका लगभग 25 हो चुके हैं, लेकिन जो मेन मान्य भाग हैं, जो संख्याएं हैं वो 22 ही हैं। इसके अलावा संविधान में आर्टिकल वर्तमान में आपके 395 ही हैं, लेकिन खंडों में अगर हम आर्टिकलों की बात करेंगे तो लगभग आपके 450 तक आर्टिकल जोड़े जा चुके हैं भारतीय संविधान में। खंडों का मतलब यह है कि संविधान में आर्टिकल आपके नंबर 395 ही है, कोई भी आर्टिकल अभी आपका 396 यहाँ पर नहीं जुड़ा है। खंडों की बात करेंगे तो जैसे आपने देखा था 243 आर्टिकल है, 243 A, B, C, D, तो इस तरीके से इनकी संख्या लगभग 450 भारत के संविधान में जो है हो चुकी है। तो देखिए
मैंने आपको बताया था ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर थी। इस तरीके से भारत का संविधान यहाँ पर आपका बना था। और अब इससे आगे का जो हमारा पार्ट होगा वो होगा कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन। भारत में अंतरिम सरकार का गठन, भारत का विभाजन और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इन 3 विषयों पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इसमें इतना ही है। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।